हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी के यानी कि समाज शास्त्र के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया नामक पुस्तक के संपादक कौन है। तो पैट्रिसिया ओबराय जो है ये फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया नामक पुस्तक के संपादक है। कौन है? तो पैट्रिसिया ओबराय, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि जाति प्रथा की उत्पत्ति में प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौन है? तो रिजेल है। रिजेल जो है ये जाति प्रथा की उत्पत्ति में प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जाति यानी कि कास्ट, मूल शब्द कास्टा किस भाषा का शब्द है? जाति जिसे कि हम कास्ट भी कहते हैं, ये मूल शब्द कास्टा से है। तो कास्टा जो है किस भाषा का शब्द है? तो कास्टा जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? क्वेश्चन है कि किसने ऐसा कहा था कि धर्म जो है ना किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ऐसा किसने कहा था? तो टाइलर ने कहा था ऐसा, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, और देखिए आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार कर दिए ऑलरेडी। कई सारे बच्चे जो हैं वो पीडीएफ ले चुके हैं क्लास 12 आर्ट्स का। आप लोगों का जो आर्ट्स में 10 सब्जेक्ट है, तो 10 सब्जेक्ट में से जो आपका कोई 5 सब्जेक्ट होगा तो 10 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो तैयार हो चुका है। आपका ये 5 सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, जैसे हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। इस 10 में से आपका कोई भी 5 सब्जेक्ट हो तो आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये। 25 रुपये इसलिए ताकि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, सभी बच्चा इस पीडीएफ को ले सके। और पीडीएफ को जो है आपको लेना किस तरह से है, तो ये देखिए ये नंबर है 7903820891। इस पर आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर आप लोग 25 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोग को भेज देना और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए? अब पूछिएगा कि इस पीडीएफ में मिलेगा क्या क्या, तो पीडीएफ में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा, और हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा। आपका जो भी 5 सब्जेक्ट हो, जैसे आपका सोशियोलॉजी होगा, जैसे अभी सोशियोलॉजी का देख रहे हैं वीडियो, तो आपका सोशियोलॉजी होगा ही, तो सोशियोलॉजी आप लीजिएगा तो सोशियोलॉजी में आपको 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। जितना भी चैप्टर है सोशियोलॉजी में, हर एक चैप्टर का, यानी चैप्टर फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक जो भी चैप्टर है, सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ऐड किए हुए हैं। यानी कि अगर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऐड किए हुए तो इस तरह से आप लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लीजिएगा, तो आपके एग्जाम के लिए कुछ बचेगा नहीं, आपका एग्जाम को अच्छा से तैयारी हो जाएगा सिर्फ एक ही इस पीडीएफ से। समझ गए ना? इससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप लोग को सब्जेक्टिव भी मिलेगा, जिसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा यानी कि 2 नंबर वाला प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा यानी कि 5 नंबर वाला प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिलेगा, और 5 सब्जेक्ट का मिलेगा, और 5 सब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्टिव और दोनों सब्जेक्टिव दोनों का मिलेगा। और प्राइस है इसका सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सके और अच्छे से अच्छे नंबर अपने एग्जाम में ला सके। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो इस पीडीएफ को जरूर से जरूर ले लीजिएगा, ताकि आप लोग की तैयारी और अच्छे से हो जाए। और जो बच्चे पहले से कुछ पढ़ लिए या सब कुछ पढ़ रहे हैं या उनकी तैयारी और अच्छे से हो चुकी है, तो वो भी इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अपने देख सकते हैं उनका तैयारी किस लेवल का है, वो अपने आप को एनालाइज खुद से कर सकते हैं। समझ गए? तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चाची नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? तो चाची जो होती है ये नातेदारी के द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आती है चाची नातेदारी की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से, यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या होता है? तो हिंदू विवाह का उद्देश्य होता है जैसे कि धार्मिक कर्तव्य, ये धार्मिक कर्तव्य भी होता है, इसके लिए लोग हिंदू जो होते हैं वो शादी करते हैं। पुत्र की प्राप्ति, ये भी एक उद्देश्य होता है, और दूसरा होता है रति। तो इन सभी के लिए हिंदू विवाह जो है लोग करते हैं, यानी कि हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? तो ये सभी है, यानी ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है। उत्तरी पूर्वी भारत की कौन सी जनजाति 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि नहीं है? तो बोडा जनजाति जो है ये उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, बोडा जनजाति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी है? भारत में विवाह और परिवार ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है के.एम. कपाडिया ने। के.एम. कपाडिया ने इसको लिखा है भारत में विवाह और परिवार को, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया है? ऐसा कौन विद्वान है जिसने कि समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया है? तो मैकआइवर ए पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया है। मैकआइवर ए पेज ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ग व्यवस्था है एक, यानी कि वर्ग व्यवस्था जो है ये क्या है एक, तो एक खुली व्यवस्था है। वर्ग व्यवस्था जो है एक खुली व्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है सोसाइटी इन इंडिया के, तो सोसाइटी इन इंडिया के लेखक जो है वो मैंडलम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैडलम जो है ये सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है। चार ऑप्शन में सबको बताना है कि बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है चार ऑप्शन में से, तो जाति जो है ये बंद स्तरीकरण का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से, यानी कि जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था परिवर्तन के उत्तरदायी कारक हैं। कौन से कारक, तो औद्योगिकरण कारक जो है ये भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन में के उत्तरदायी कारक है, यानी कि ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है। आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है चार ऑप्शन में से, तो पशुचरण स्तर जो है ये आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है, तो ब्राह्मण तो पता ही है कि वर्ग नहीं है, डॉक्टर शिक्षक वकील ये सब क्या है, तो ये सब एक वर्ग है, लेकिन ब्राह्मण जो है एक वर्ग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोसाइटी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक जो है वो मैकाइवर पेज है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए जितना क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिए, और लास्ट में एक क्वेश्चन का आप लोग के लिए टेस्ट भी है, तो उसका आंसर भी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किन्होंने धर्म को समाजशास्त्रीय की अवधारणा से प्रस्तुत किया है। निम्न में से चार ऑप्शन में से किन्होंने ना धर्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तो दुथीम में किसने, तो दुथीम ने धर्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा को प्रस्तुत किया दुथीम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है, तो उपयुक्त सभी, जैसे कि तकनीकी, जनसंख्या और संस्कृति, ये सभी जो है सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी माना है। मार्क्स ने किसने, तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को किस कारक को उत्तरदायी माना है। किस कारक को उत्तरदायी माना है, तो आर्थिक कारक को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक को उत्तरदायी माना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खासी नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो खासी नामक जनजाति जो है वो मेघालय राज्य में निवास करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खासी नामक जनजाति जो होती है वो मेघालय राज्य में निवास करती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि मामा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो मामा जो होता है वो नातेदारी के तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विनिमय विवाह का स्वरूप किस समाज में प्रचलित है। विनिमय विवाह का स्वरूप है वह किस समाज में प्रचलित है, तो आदिवासी समाज में प्रचलित है विनिमय विवाह का स्वरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा आदिवासी समाज में जो है विनिमय विवाह का स्वरूप प्रचलित है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1986 में मुस्लिम विवाह तलाक पर अधिकारों का संरक्षण जो है ये 1986 में पारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है। किसने लिखा है, चार ऑप्शन में से आप बताइए, तो जी.एस. घुरिये ने। जी.एस. घुरिये ने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक जो है लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जी.एस. घुरिये है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे सबको करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किस वर्ष हिंद दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम पारित किया गया था। किस वर्ष पारित किया गया था हिंद दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, तो ये पारित किया गया था वर्ष 1956 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 1956 में हिंद दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू किंगशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंदू किंगशिप नामक जो पुस्तक है इसके लेखक जो है वो कौन है, तो के.एम. कपाडिया है। के.एम. कपाडिया जो है हिंदू किंगशिप नामक पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्न में से यानी कि चार ऑप्शन में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा किसने किया, तो अगस्त काम्टे ने। अगस्त काम्टे ने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया है, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। सोशियोलॉजी शब्दावली का जो सृजन है वो किया अगस्त काम्टे ने। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि समाज शास्त्र को सामाजिक स्थैतिक एवं सामाजिक गतित्व में किसने विभाजित किया, यानी किसने बांटा है, तो दुखिम ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दुखिम ने समाज शास्त्र को सामाजिक स्थैतिक एवं सामाजिक गतित्व में विभाजन किया, यानी बांटा, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति का रचनाकार कौन है? तो ये आप लोग इसका आंसर आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे कि मनुस्मृति के जो रचनाकार है वो मनु ही है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? अब आप लोग का समाजशास्त्र सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, और आपको पता ही नहीं होगा कि समाजशास्त्र का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ था, तो कैसे चलेगा काम? तो समाजशास्त्र का जन्म है वर्ष 1938 में हुआ था, याद रखिएगा वर्ष 1938 में समाजशास्त्र का जो जन्म है वो हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? किस समाजशास्त्री के समुदाय में ना हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? तो किसमें? तो गिब्सबर्ग में, सॉरी अच्छा हम भावना ना तो बोगार्डस की, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है कि किस समाजशास्त्री के समुदाय में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया? तो बोगार्डस की। बोगार्डस की जो बोगार्डस की जो परिभाषा है, जो बोगार्डस जो है वो समाजशास्त्री यानी कि सोशियोलॉजिस्ट है, और उसी की परिभाषा में हम भावना का जो है वो स्पष्ट उल्लेख किया गया है, यानी कि बोगार्डस की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो राज्य जो है एक समुदाय का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि राष्ट्रीयता का तात्पर्य है, यानी कि राष्ट्रीयता से क्या मतलब होता है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या होता है? तो राष्ट्रीयता का तात्पर्य होता है सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीयता का तात्पर्य होता है सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कब हुआ था, यानी कि शुरू कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, यानी शुरू हुआ था, याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो पुनर्जन्म की जो अवधारणा है ये किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। कहीं कहीं पर आपको देखने में मिल सकता है बौद्ध धर्म से, लेकिन ऐसा नहीं है। पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? कौन सा तत्व बाधक नहीं है? तो अल्पसंख्यक की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व जो है वो बाधक नहीं है तो अल्पसंख्यक की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? तो उग्र राष्ट्रवादियों का जो काल है वो कब से कब तक का कहा जाता है या फिर माना जाता है? तो 1905 से लेकर के 1918 तक के काल को उग्र राष्ट्रवादियों का काल माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 38 का ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है? किस विद्वान ने ना भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है? किस विद्वान ने ऐसा माना है? तो मजबूदार ने क्या माना है? तो भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो संस्था शब्द का जो उपयोग है सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? इसका प्रयोग, संस्था शब्द का जो उपयोग है या फिर प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? इसका प्रयोग किया था सबसे पहले स्पेंसर ने संस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पेंसर की जो पुस्तक है उसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्पेंसर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और स्पेंसर की जो पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, उसमें सर्वप्रथम संस्था शब्द का उपयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया? तो ये तो ऊपर इसका आंसर देख लिए थे कि बोगार्डस की समुदाय की परिभाषा में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? क्वेश्चन है कि किस समाज में महिलाओं की जो परिस्थिति है वो अपेक्षाकृत बेहतर है, किस समाज में, ये बताना है किस समाज में। तो किस समाज में? तो औद्योगिक समाज में महिलाओं की जो परिस्थिति है वो अपेक्षा के मुताबिक बेहतर है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औद्योगिक समाज में। अगला क्वेश्चन है जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर की में गिरावट आती है उसके फलस्वरूप क्या होता है? तो उसके फलस्वरूप जनसंख्या में गिरावट आता है। अब जब मृत्यु दर बढ़ जाएगी और जन्म, जैसे मृत्यु बहुत ज़्यादा होगा और जन्म जो होगा बहुत कम होगा, तो क्या होगा? जनसंख्या में गिरावट आएगी, यानी जनसंख्या कम हो जाएगा। मान के चलिए अब बहुत सारे लोग हैं, अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग मर रहे हैं, अब जन्म जो है वो बहुत कम लोग रहे हैं, मतलब ये बहुत सारे लोग हैं, अब जन्म जो है बहुत सारे कम लोग रहे हैं, तो अब जो जनसंख्या का होगा उसमें गिरावट ही आएगा ना, कम हो जाएगा जनसंख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, जनसंख्या में गिरावट आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रयाक्रात्मक माना है? किसने विचलन को समाज के लिए प्रयाक्रात्मक माना है? तो ई.एम. दुखिम ने कि क्या माना है? तो समाज को प्रयाक्रात्मक माना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जाति जो होता है एक समुदाय का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुदाय में हम भावना विकसित होती है? तो समुदाय में जो है हम भावना विकसित होती है किसमें? राजनीति के आधारों पर, समुदाय में हम भावना विकसित
विकसित होती है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांव एक लघु गणराज्य है, ऐसा किसने कहा था? गांव जो है एक लघु गणराज्य है, ऐसा किसने कहा था? तो मेटाकॉफ ने कहा था कि गांव जो है एक लघु गणराज्य है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ था? भारत में जो ब्रिटिश जो आए थे, इंग्लैंड जो वहाँ से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, वो किस तौर से आए थे? तो पता ही है, व्यापार के लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाकर आए थे, कि उनका कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हो गया था, किस ईस्वी में? तो सन 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो कंपनी था, वो ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हो गया था। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक पहले ही बोल दिए थे कि एक क्वेश्चन का आप लोगों को टेस्ट है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वो क्वेश्चन ये है कि भारत के लोग मुख्य रूप से किस पर आश्रित होते हैं? नौकरी पर, कृषि पर, व्यवसाय पर या उद्योग पर? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा, और इसका ए बी ऐसे करके नहीं बताएगा, लिख करके बताएगा कि भारत के जो लोग हैं वो नौकरी पर आश्रित है, कृषि पर आश्रित है, व्यवसाय पर आश्रित है या उद्योग पर आश्रित है। इस तरह से आप लोग बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और आप लोग को पीडीएफ के लिए बता ही दिए, जैसे आप लोग अगर सोशियोलॉजी का देखें वीडियो, तो सोशियोलॉजी तो आपका सब्जेक्ट होगा ही, तो सोशियोलॉजी में देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आप लोग हिस्ट्री का लेते हैं तो देख सकते हैं 650 क्वेश्चन मिलेगा। अगर हिंदी का लेते हैं तो इस तरह से मिलेगा, इंग्लिश का लीजिएगा तो इस तरह से मिलेगा। और इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। सिर्फ 25 रुपये में आप लोग का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। और जिन लोग पहले से तैयारी और अच्छे से कर चुके हैं, वो लोग तो और अच्छे से इसको जरूर ले ही लीजिएगा। क्यों ले लीजिएगा? वो खुद से एनालाइज कर सकते हैं उनकी कमी कहाँ पर रह गई है, क्या उनको तैयारी करना है, इस पीडीएफ से आप लोग को ये पता चल जाएगा, समझ गया। और जो कुछ नहीं पढ़े वो तो ले ही लीजिएगा, उनका और अच्छे से तैयारी हो जाएगा ये पीडीएफ पढ़ के। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर से जरूर ले लीजिएगा। पीडीएफ का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये। किस तरह से लेना है वो आप लोग को पहले बता दिए। इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट भेज करके इसका पीडीएफ को ले सकते हैं, समझ गए। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।